श्यामा श्याम आश्रम में 10 दिवसीय उत्सव प्रारंभ हो गया है, जिसकी जानकारी खुद महाराज श्री ने दी। कोरोना वायरस के बढ़ता हुआ स्वरूप को देखते हुए हमने फिर निश्चय यह किया और प्रशासन की भी आज्ञा इसी प्रकार की थी कि वो 25 मार्च के पश्चात कुंभ परिसर को खाली करने के आदेश दे रहे थे। हमारा कार्यक्रम 28 मार्च तक का है, तो भागवत प्रारंभ होने के कारण यदि वहीं पर होती तो 3 दिवस हमारे वहाँ पूरे अंतिम नहीं हो सकते थे। इसलिए हमने 19 मार्च से लेकर के 28 मार्च के कार्यक्रम जो भी हैं उन सबको कुंभ परिसर से यहाँ शिफ्ट कर दिया। 19 और 20 को श्री गिरिराज जी की परिक्रमा रही। 20 तारीख को 20 मार्च में श्री गिरिराज जी में ही ब्राह्मण साधु सेवा हुई। उसके पश्चात वैष्णवों ने लगभग 500 से ऊपर वैष्णवों ने उसमें भाग लिया और परिक्रमा लगा करके प्रसाद भी पाया। अब ये प्रणाली अब भी जारी है और प्रातःकाल आज से 21 तारीख से 161 ब्राह्मण यहाँ पर भागवत का मूल पाठ कर रहे हैं, जो कि 6:30 से लेकर के सवेरे दोपहर को 12:30 तक चलेगा। मध्य में ब्राह्मणों का मध्यावकाश फलाहार रहेगा और 12:30 बजे ब्राह्मणों का भोजन होगा। तत्पश्चात वैष्णव लोग जो आगंतुक हैं, बाहर से आए हुए हैं, वे भोजन करेंगे और ठीक 3 बजे से 6:30 बजे तक श्रीमद् भागवत की कथा होगी। इस कथा को मैं स्वयं छबीलाल गोस्वामी और मेरे पुत्र प्रथमेश गोस्वामी व्यास के रूप में रहेंगे और प्रतिदिन जैसा पहले से चलता आ रहा है 25 फरवरी से यहाँ पर ही रात्रिलीला भी चलेगी, जो 7:30 बजे शाम से लगभग 10:30 बजे तक प्रतिदिन होगी। 28 तारीख को हम भागवत का समापन करेंगे और यज्ञ, ठाकुर जी का 56 भोग, ब्राह्मण साधु सेवा, खुला भंडारा, संध्या के समय पर विद्वत संगोष्ठी जिसे रंगारंग महोत्सव कहते हैं, ये सब कार्यक्रम होंगे। और 28 मार्च को ही विशेष करके जो हमने पिछले वर्ष से जोड़ा है वो कवि सम्मेलन है और कवि सम्मेलन के अंतर्गत पिछले वर्ष सोम ठाकुर जो कि राष्ट्र कवि हैं, जिनकी कविता मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मेरे भारत की माटी है चंदन और वही 100 नमन करूँ मैं भैया 100 नमन करूँ, वे भी कवि सम्मेलन में इस बार भी पधारेंगे और भी कवियों का आगमन होगा। और वो केवल राष्ट्र के उत्थान के लिए हमारा उद्देश्य है। भागवत का भी आयोजन हम इसीलिए रखते हैं कि सनातन धर्म प्रगति युक्त हो। हमें अन्य किसी से कोई विरोध नहीं है, पर सनातन धर्म परिपुष्ट रहे, वृद्धि करे, सनातन धर्मी सबके सब सुखी रहें। इस कार्य के लिए हम ये अनुष्ठान करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और श्री बांके बिहारी से प्रार्थना करते हैं कि यह अनुष्ठान इसी लक्ष्य को लेकर के हमेशा के लिए चलता रहे, आगे भी बढ़ता रहे और सभी ब्रजवासियों को, सभी मथुरावासियों को, सभी देशवासियों को, राष्ट्र प्रेमियों को हम प्रणाम करते हैं और सबका आशीर्वाद चाहते हैं। और यह भी कहना चाहूँगा मैं व्यक्तिगत तौर पर कि जो भी अनुष्ठान हों वो राष्ट्र के उत्थान के लिए ही होने चाहिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए होने चाहिए। हम ये करते आ रहे हैं और भी विद्वानों को वृंदावन में इसी लक्ष्य को लेकर के कार्य करना चाहिए, ताकि ब्रजवासी ब्राह्मण बालकों को रोजगार भी मिले, कुछ उनको आय मिले, परिवार चलने में सुविधा हो और साथ ही साथ सामाजिक एवं देश के हित के लिए कार्य किए जाते रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधा रंग बिहारी लाल की जय हो। होली महोत्सव हमारे आश्रम पर पिछले 54 वर्षों से
होता आ रहा है। पहले ये केवल रंगारंग महोत्सव के नाम से ही था और वृंदावन में यह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ श्री जी की बड़ी कुंज में, रेतिया बाजार में। उसके पश्चात यही उत्सव श्री जी की छोटी कुंज में होने लगा, बनखंडी महादेव पर, वृंदावन में ही। उसके कुछ सालों लगातार चलने के बाद यह उत्सव गिरधारी जी के मंदिर में, बांके बिहारी के पास में, वहाँ चलता रहा, जो निम्बार्क संप्रदाय का मंदिर है। तत्पश्चात यही उत्सव, रंगारंग महोत्सव, समथर वाली कुंज में, जो कि बनखंडी महादेव पर ही है, वहाँ हुआ। उसके पश्चात 1993 से रंगारंग महोत्सव का होना यहाँ पर प्रारंभ हुआ, जो आज वर्तमान स्थान है श्री श्यामा श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट, 22 राधा निवास, बस स्टैंड के पास, पानी की टंकी के सामने, वृंदावन। और 1993 से लगातार रंगारंग महोत्सव होलियों के ही पर्व पर तब से चलता आ रहा है। आज अष्टोत्तर भागवत को चलते हुए रंगारंग महोत्सव पहले 3 दिन का हुआ करता था, 5 दिन का भी हुआ, और उसमें विद्वत समाज वृंदावन का सभी भाग लेता रहा है। सबके प्रवचन होते रहे। फिर इसका अब से लगभग 22 वर्ष पहले रूप थोड़ा बढ़ा। वृंदावन के ब्राह्मण बालक, ब्रजवासी बालक लाभ ले सकें, और ठाकुर जी के रूप हैं ब्रजवासी ब्राह्मण बालक, उनको भी कुछ न कुछ आर्थिक लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि ब्रजवासियों के पास कोई बड़ा उद्योग या कोई साधन ऐसा नहीं है जिससे कि आर्थिक पूर्ति हो सके। तो गत 22 वर्षों से अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ एवं रंगारंग महोत्सव प्रारंभ हुआ, और जो अद्यावधि चलता आ रहा है। होलियों के दिनों में ही हम पंचमी या षष्ठी से फाल्गुन शुक्ला में प्रारंभ करते हैं। पूर्णमासी के दिन यह पूर्ण होता है। पूर्णमासी के दिन विद्वत संगोष्ठी होती है, और वृंदावन के सभी भागवत ज्ञाता, प्रवक्ता, रामायण ज्ञाता, रामायण प्रवक्ता और भी मनीषी, शास्त्र के मर्मज्ञ यहाँ पधार करके स्टेज को अलंकृत करते हैं, और किसी एक विशिष्ट शीर्षक पर उन सबके प्रवचन प्राप्त होते हैं। वह शीर्षक ऐसा रखा जाता है जिसमें आध्यात्मिक तो रहे, परंतु सामाजिक और हमारे सनातन धर्म की वृद्धि के लिए हम सब विचार विमर्श करके किसी एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उसकी सूचनाएं मीडिया के द्वारा सर्वत्र में पहुंचाई जाती रही हैं। पिछले 2 वर्षों से समाचार 24 पर भी उसकी सूचनाएं पहुंच रही हैं। ये 3रा वर्ष है। समाचार 24 को अभी मैं बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी आवाज़ को उन्होंने व्यापक बनाया। इस वर्ष भी ये उत्सव 25 फरवरी से कुंभ के कारण प्रारंभ हो चुका है। 25 फरवरी को प्रथम दिवस था, और 18 मार्च तक कुंभ परिसर में ही 2 हमारे कैंप लगे हुए थे, जिसमें से एक निवास के लिए यात्रियों के लिए और दूसरा कार्यक्रम के लिए। निवास वाले में यात्री लोग बाहर से आगंतुक ठहरे, उनकी सबकी व्यवस्था रही, और जो दूसरा कैंप था श्यामा श्याम आश्रम के नाम से, उसमें प्रतिदिन प्रातःकाल रुद्राभिषेक, हवन, प्रवचन और संध्या को रास लीला